अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। फ्रेंड्स, गामा पहलवान पंजाब का एक मशहूर और ताकतवर तरीन इंसान था। इसने अपने दौर के नामी ग्रामी पहलवानों को पछाड़कर रुस्तमे जमा यानी मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया था। इनकी बेपना ताकत और मर्दाना वजाहत के मुतालिक कई किस्से जुबान ज़दे आम थे। इनके बारे में ये कहा जाता था कि ये 6 फुट के सेहतमंद और वजनी इंसान को एक हाथ से हवा में उठा लेता था और इस हालत में घंटों खड़ा रह सकता था। इसके अलावा ये अपने मुखालफीन को अखाड़े के अंदर चंद मिनट में पिछाड़कर चारों सीने चित कर देता था। अपने दौर के बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास हैवी रेसलर्स इनके नाम से काम उठते थे। ये अपने दौर का खुश खुराक तरीन इंसान भी था। इनकी खुराक आम इंसान से ज्यादा थी। इसी वजह से क्या मैं पाकिस्तान से कबल इनकी खुराक के तमाम इखराजात महाराजा पटियाला बर्दाश्त करता था। दोस्तों, गामा पहलवान का असल नाम गुलाम हुसैन था। ये 22 मई 1878 को ब्रिटिश इंडियन पंजाब के जिला अमृतसर में पैदा हुआ। अपने दौर में ये अपने रिंग नेम द ग्रेट गामा और गामा पहलवान के नाम से मशहूर हुए। ये कश्मीरी बट फैमिली से ताल्लुक रखते थे। ये एक ऐसे नामवर खानदान से ताल्लुक रखते थे जिन्होंने अपने दौर में चंद बड़े और वर्ल्ड क्लास हैवीवेट रेसलर्स पैदा किए। गामा पहलवान दुनिया के वाहिद ऐसे रेसलर भी थे जिन्होंने अपने 52 साल से जायद के कैरियर में शिकस्त नहीं खाई और ये अपने आखिरी मैच तक नाकाबिले तस्कीर रहे। व्यूअर्स, इससे पहले हम चंद वर्ल्ड क्लास हैवीवेट रेसलर्स जॉन सीना, द ग्रेट अंडरटेकर और रोमन रीन्स की जिंदगी पर चंद छोटी सी डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं जिनको खासा सराहा भी गया था। मगर आज की वीडियो में हम गामा पहलवान की जिंदगी के चंद दिलचस्प वाकयात और इनके नाकाबिले शिकस्त 52 साल कैरियर पर रोशनी डालने जा रहे हैं, जिनको सुनने के बाद आपको अपने इस कौमी हीरो पर फख्र होने लगेगा, क्योंकि ग्रेट गामा का ताल्लुक वतने अजीज पाकिस्तान से है। क्या मैं पाकिस्तान 1947 के बाद गुलाम हुसैन उर्फ गामा पहलवान भी अपने आबाओ अजदाद के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। दोस्तों, गामा पहलवान के बाप का नाम मोहम्मद अजीज बख्श था। वो भी एक पेशावर और बड़े नामी ग्रामी पहलवान थे। बाप की वफात के बाद महाराजा ऑफ दातिया ने इनको बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज करवाया। इन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में बाकायदा रेसलिंग का आगाज किया। गामा पहलवान ने अपना पहला स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन जब जोधपुर में जीता, तब इनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। इस मुकाबले में स्क्वाट्स यानी अकड़ू बैठने और पुशअप्स जैसी सबर आजमा मशकें शामिल थी। दोस्तों, इस बड़े मुकाबले में 4000 पहलवानों ने हिस्सा लिया, जबकि फातेह द ग्रेट गामा ही करार पाए। दोस्तों, द ग्रेट गामा बहुत ही सख्त जान किस्म के इंसान थे। वो रोजाना घंटों रिंग में मशक करते थे। वो रोजाना कोर्ट के अंदर तकरीबन 40 रेसलर्स के साथ क्लाब करते थे। इसके अलावा ये 5000 बैठक्स और 3000 डंट्स भी रोजाना की बुनियादों पर लगाया करते थे। ये खुश खुराक और लहीम शहीम किस्म के इंसान थे। इनकी खुराक में 15 लीटर दूध, 3 किलो ताजा मक्खन, 2 बकरों का गोश्त, 20 पाउंड बादाम और फलों की 3 टोकरियां शामिल थी। तकसीम हिंद से पहले गामा पहलवान का खर्चा महाराजा पटियाला बर्दाश्त करता था, मगर जब पाकिस्तान बना तो गामा पहलवान शदीद मुआशी बदहाली का शिकार हो गया, क्योंकि इसके अखराजात उठाने वाला कोई नहीं था। मगर गामा पहलवान ने इस वक्त गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजमुद्दीन से दरख्वास्त की कि अगर हुकूमत सिर्फ मेरी खुराक का बंदोबस्त कर दे तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट जीत सकता हूं। मगर जब गवर्नर को गामा की खुराक का इल्म हुआ तो इसने अपने कानों को हाथ लगाकर केस वफाकी हुकूमत को फॉरवर्ड कर दिया। दोस्तों, गामा पहलवान का हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा हरीफ एक दरमियानी उम्र का मुसलमान पहलवान था जिसका नाम रहीम बख्श सुल्तानी वाला था। ये बिलाशुबा गामा से पहले हिंदुस्तान का सबसे बेहतर पहलवान था। इसका ताल्लुक मौजूदा पाकिस्तानी पंजाब के जिला गुजरावाला से था। गामा को शोहरत तब मिली जब इन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में इंडियन रेसलिंग चैंपियन रहीम बख्श सुल्तानी वाला ने एक मुकाबले का चैलेंज दिया। सबको यही लगता था कि 7 फुट का रहीम बख्श 5 फुट 7 इंच के 17 साल गामा पहलवान को आसानी से पटक देगा, मगर घंटों तक रहने वाली कुश्ती बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई और रुस्तमे जमा इस दिन पूरे हिंदुस्तान में छा गए। दोस्तों, रहीम बख्श सुल्तानी वाला के खिलाफ बेहतरीन मैच खेलने के बाद गामा को अगला रेसलिंग इंडियन चैंपियन समझा जाने लगा।
सन 1910 में इंडिया के तमाम चोटी के रेसलर्स को गामा ने हराकर खुद को एक बड़ा रेसलर साबित किया। यही वो वक्त था जब गामा ने खुद को अजीम तरीन रेसलर साबित करने के लिए हिंदुस्तान से बाहर निकलकर रेसलिंग करने का फैसला किया। इस मकसद के लिए इन्होंने अपने भाई अमाम बख्श पहलवान के साथ इंग्लैंड का सफर किया, मगर अपने छोटे कद की वजह से इन्हें फौरन एंट्री न मिल सकी। मगर द ग्रेट गामा ने लंदन में पूरे इंग्लिस्तान को एक बड़ा और नाकाबिले यकीन चैलेंज फेंका। इन्होंने चैलेंज किया कि वो किसी भी वेट कैटेगरी के 3 रेसलर्स को सिर्फ 30 मिनट में पिछाड़ सकते हैं। इस हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन चैलेंज पर लंदन के तमाम रेसलर्स ने इसे एक बड़ा ब्लफ समझा, मगर फिर भी कोई प्रोफेशनल हैवीवेट रेसलर लड़ने की हिम्मत नहीं करने आया। दोस्तों, जब पूरे इंग्लिस्तान के रेसलर्स की जानिब से कोई रिस्पांस ना आया तो गामा पहलवान ने एक नया चैलेंज फेंका। इन्होंने चंद प्रोफेशनल हैवीवेट रेसलर्स का नाम लेकर इन्हें अखाड़े में आने को कहा। इन्होंने स्टैनिस्लॉयस, फ्रैंक गोच जैसे खतरनाक और हैवीवेट रेसलर्स को मुकाबले का चैलेंज दिया, या फिर वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए इसे इनामी रकम देकर घर भेज दें। इनके चैलेंज के बाद अमेरिकी रेसलर बेंजामिन रोलर ऐसे रेसलर्स थे जिन्होंने इनका चैलेंज कबूल किया और इस सनसनीखेज मुकाबले में रोलर को सिर्फ 1 मिनट और 40 सेकंड में पिन करके नया रिकॉर्ड बना डाला। इस मुकाबले के अगले ही दिन गामा ने एक दिन में 12 रेसलर्स को पिछाड़ते हुए ऑफिशियल टूर्नामेंट में एंट्री को यकीनी बनाया। व्यूअर्स, इसके बाद द ग्रेट गामा का मुकाबला इस वक्त के सबसे बेहतर रेसलर स्टैनिस्लॉयस के साथ पड़ा। ये जॉन बुल वर्ल्ड चैंपियनशिप लंदन का फाइनल था, जिसमें दोनों देवहकल रेसलर्स के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। इस फाइनल का इनाम 250 यूरो और जॉन बुल बेल्ट थी। 3 घंटे के सनसनीखेज मैच में स्टैनिस्लॉयस गामा पर गलबा पाने में नाकाम रहे और आखिरकार ये दिलचस्प मुकाबला ड्रा हो गया। इसके बाद इन दोनों को रेसलर्स का एक दफा फिर रिंग में आमना सामना हुआ, जिसमें बाआसानी ग्रेट गामा ने फतह अपने नाम की। नाजरीन, इंग्लिस्तान से वापसी पर एक दफा फिर गामा पहलवान का आखिरी टाकरा हिंदुस्तान के सबसे बड़े पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से पड़ा, जिसमें एक तवील जिद्दोजहद के बाद गामा ने फतह अपने नाम करते हुए रुस्तमे हिंद का खिताब भी अपने नाम किया। दोस्तों, एक दफा रुस्तमे जमा गामा पहलवान से जब ये पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा मजबूत तरीन मुखालिफ कौन था, तो गामा पहलवान ने बिला झिझक रहीम बख्श सुल्तानी वाला का नाम लिया। फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर ब्रूस ली गामा पहलवान के बड़े फैन थे। इनका कहना था कि इन्होंने द ग्रेट गामा पहलवान की जिंदगी को देखकर ही बाकायदा तनसाजी का आगाज किया। गुलाम हुसैन उर्फ गामा पहलवान पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज के रिश्ते में दादा भी लगते हैं। दोस्तों, गामा पहलवान बिलाशुबा एक ताकतवर तरीन इंसान था। आप इनकी ताकत का अंदाजा इस वाकये से भी लगा सकते हैं। तकसीम पाकिस्तान से पहले ये अंदरूने लाहौर की किसी गली से गुजर रहा था। वहां किसी आम से शख्स के साथ इसका झगड़ा हो गया। इस शख्स ने गामे पहलवान को गालियां देना शुरू कर दी, लेकिन गामा न सिर्फ ये गालियां चुपचाप सुनता रहा बल्कि हर गाली पर थोड़ा थोड़ा मुस्कुराता भी रहा। गामा की मुस्कुराहट ने इस शख्स को मजीद नाराज कर दिया। इसने अपने तराजू का बाट उठाकर गामे के सर में दे मारा। गामे के सर से खून के फवारे छूट पड़े। खून देखकर ये शख्स डर गया और थर थर कांपने लगा। गामे ने अपनी गर्दन से रुमाल उतारा, जख्म पर बांधा और चुपचाप घर वापस चला गया। इसी शाम गामे के शागिर्दों ने इससे पूछा, उस्ताद, वो बदतमीज शख्स आपके एक थप्पड़ की मार था, लेकिन आपने इसकी गालियां भी सुनी और आपने इसकी चोट भी सह ली। हमें आपकी ये हिकमत समझ नहीं आई। दोस्तों, गामा ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, गाली हमेशा कमजोर शख्स देता है। जब वो मुझे गालियां दे रहा था तो मैंने अपने आप से कहा, गामे, तुम रुस्तमे जमा हो, क्या तुम एक कमजोर आदमी से लड़ोगे? और जब इसने लोहे का बाट मेरे सर में मारा तो मेरा दिल चाहा मैं उसे उठाकर 20 गज दूर फेंक दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा, गामे, अगर तुमने अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते तो फिर तुम्हें रुस्तमे जमा कहलाने का भी कोई हक नहीं। चनाचे मैं चुपचाप वहां से वापस आ गया। फ्रेंड्स, द ग्रेट गामा 23 मई 1960 को एक मुख्तसर सी अदालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गया। गामा बिलाशुबा पाकिस्तान का एक अजीम सरमाया था। हमेशा की तरह इस वक्त की गवर्नमेंट ने भी गामा के इलाज में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल मालूमाती दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।